Hi everyone, hope you are doing well. Today is the day 2 of Zero to Hero series. आज हम बेसिकली अपने कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं एक्सेल से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है हमारा फ्लैश फिल का. ठीक है, इसको पहले प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे. सपोज स्कूल का डाटा है या फिर मेरे ऑफिस का डाटा है, वहां पर हमें चाहिए कि पूरा नाम दे रखा है, उसमें से हमें फर्स्ट नेम अलग करना है एंड लास्ट नेम अलग करना है. ओके, सो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर मैं सबको मैनुअली करने लग जाऊं, सबको अलग अलग करके करने लग जाऊं, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे हर जगह पे अपना फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, देन नीचे आके मैं ऐसे ही करके लिखती रहूंगी, तो उसमें क्या होगा, टाइम जाएगा. ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं. फ्लैश फिल का जो फीचर है वो 2013 एक्सेल वर्जन के अंदर आया था. यानी कि अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं 2013 के बाद के वर्जन्स के, तो आप फ्लैश फिल को यूज कर सकते हैं. ठीक है, फ्लैश फिल बेसिकली बोलता है कि आप एक एग्जाम्पल लिख करके दिखाइए और बाकी का काम फ्लैश फिल आपको करके दे देगा. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने बोला कि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करने हैं फुल नेम में से, तो उसमें हमने क्या करा, एक एग्जाम्पल लिख करके फ्लैश फिल को दिखा दिया कि हमें फर्स्ट नेम में सिर्फ अक्षय चाहिए और लास्ट नेम में सिर्फ कुमार चाहिए. देन हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं. फ्लैश फिल यूज करने के लिए आप इस फिल पे जा सकते हैं, होम टैब, एडिटिंग के अंदर आपको यहाँ पे ऊपर फिल मिल जाएगा. फिल में जाकर के आपको यहाँ पे फ्लैश फिल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप फ्लैश फिल चूज कर सकते हैं. या इतना करने के बजाय आप सिर्फ Ctrl+E प्रेस करिए और आपका काम हो जाएगा. Ctrl+E फ्लैश फिल का शॉर्टकट है. ओके, तो फ्लैश फिल बेसिकली क्या है, फ्लैश फिल डाटा ऑटोमेटिकली एंटर कर देता है ताकि हमारा जो काम है और एफर्ट्स है वो बहुत कम हो सके. 2013 वर्जन के अंदर आया था. ये डाटा का पैटर्न देख करके बाकी के सारे सेल्स में डाटा को फिल करता है. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर आप नाम गलत लिखेंगे तो फ्लैश फिल हो सकता है कि आपका पैटर्न ना देख पाए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा अक्षय कुमार, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग एरर करी है. अगर मैं प्रेस करती हूँ Ctrl+E, तो देखिए सब में आगे ए आ गया. देखिए इसमें सब में क्या हो गया, ए एक्स्ट्रा आ गया. ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप गलत स्पेलिंग्स ना लिखें, नहीं तो वो पैटर्न भी फिर उसी हिसाब से दिखेगा. ओके, सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो आपका फुल नेम है वो कैसे लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है. तो मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल ये कैपिटल लेटर के अंदर चाहिए, तो मैंने क्या करा, अपना कैप्स लॉक ऑन करा, देन मैंने सही स्पेलिंग के साथ अपना एक एग्जाम्पल लिख करके दिखाया, देन Ctrl+E प्रेस कर दिया, जिससे कि ये क्या हो गया, आपका सारे के सारे सही है. ठीक है, कैपिटल लेटर्स में मैं इसे ऑटो फिट कर देती हूँ. कल हम लोगों ने ऑटो फिट करना सीखा था, Alt+H+O+I. ओके, अब देखिए ये क्या है, बेसिकली अक्षय कुमार जो था वो तो पूरा का पूरा फिट हो गया, बट नीचे ये जो अभिषेक बच्चन है, फिर कल्पना चावला, ये अभी भी बड़े हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी आप फिट करना चाहते हैं एक कॉलम, तो सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए बाय प्रेसिंग Ctrl+Space. ये भी हमने कल की क्लास में करा था. देन अगर आप करेंगे तो आपको एक ही बार करना होगा, पूरा कॉलम आपका एक बार में फिट हो जाएगा. ओके, ये जस्ट छोटी सी ट्रिक्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपका काम आसानी से हो सके. ओके, कई बार ये क्या होता है कि हमारे पास डाटा है और हमें जैसे सिर्फ शुरू के कुछ चाहिए, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स चाहिए, या फिर आगे कुछ डालना है या पीछे कुछ डालना है, तो उनके लिए भी आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे को सिर्फ 3 कैरेक्टर्स चाहिए, पासवर्ड बनाना है या कोई भी चीज आपको यूजर नेम बनाना है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं. देन आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+E प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम हो जाएगा. ओके, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे को फुल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, Ctrl+E प्रेस कर दिया. जैसे अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को इन सब की मेल आईडी बनानी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए भी फ्लैश फिल का इस्तेमाल कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक नाम लिखा akshay.excel.com. ठीक है, Ctrl+E, तो सभी में क्या हो गया, वैसे ही आ गया. आप अपनी कंपनी के लिए @ लगा करके भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. जैसे आपका मेल आईडी होती है @gmail.com, तो आप वैसे ही यहाँ पर @ लगा करके भी कर सकते हैं. ओके,
मैंने वापस से इसे फिट कर दिया। ओके, यहाँ पे देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा akshay@x.com, आप gmail.com कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल प्लस स्पेस ऑल्ट एच ओ आई। ओके, फ्लैश फिल का एक ड्रॉबैक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ब्लैंक अपने कॉलम छोड़ दिए हैं। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ अक्षय, कंट्रोल ई, देखिए वो मुझे बोल रहा है कि वो पैटर्न रीड नहीं कर पाया। ठीक है, तो बीच में आपका कोई भी ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए। ब्लैंक कॉलम हटाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कंट्रोल स्पेस से सेलेक्ट कर लिया, या तो आप कंट्रोल माइनस करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप ऑल्ट एच डी और सी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप क्या यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल ई करा, देखिए सारे के सारे हमें मिल गए। ओके, यहाँ पर एक एरर कई बार आता है, मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी शीट में अपनी। लुक, ये आपका एक स्टूडेंट प्रैक्टिस का शीट है। यहाँ पर देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कि आप होल नंबर जो है वो अलग कर दीजिए, और जो आफ्टर डेसिमल में लिखे हुए हैं वो अलग कर दीजिए। तो मैंने ये होल नंबर अलग कर दिया। ओके, कंट्रोल ई, आफ्टर डेसिमल 98, कंट्रोल ई। ओके, अब एरर जो है वो यहाँ पर है। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे को क्या चाहिए, सीरियल नंबर्स दे रखे हैं, मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट अलग चाहिए उसमें से, और इसमें नंबर अलग चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के लिए क्या लिखा, ABC लिख दिया, देन मैंने नंबर के लिए 1 2 3 लिख दिया। मैंने कंट्रोल ई प्रेस करा, क्या हुआ, यहाँ पर एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है वो चीज समझिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो आपका नंबर है वो आगे लिखा हुआ है, बट नीचे के पैटर्न्स पे जो नंबर है वो आपका पीछे की तरफ लिखा हुआ है। जब भी आपके पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा पैटर्न है आपका, तो आप क्या करिए, जितने भी पैटर्न है आप वो लिख करके दिखा दीजिए फ्लैश में को। ओके, जैसे हमने पहले लिख करके दिखा दिया कि मेरे को यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो वो क्या समझ रहा है, बेसिकली जो चीज पीछे लिखी हुई है वो आपको पहले चाहिए, और जो चीज आगे लिखी हुई है वो आपको क्या चाहिए, बाद में चाहिए। ठीक है, तो वो वही काम करेगा। बट अगर मैं उसको दोनों पैटर्न के हिसाब से बता देती हूँ कि भाई नहीं, मेरे को यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, देन मैं कंट्रोल ई प्रेस करती हूँ। देखिए सेम यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, 654 ही चाहिए, कंट्रोल ई। क्योंकि 2021 में आया था एबी वाला, उन्होंने वो करा था। ओके, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर एक से ज्यादा आपका पैटर्न है तो एक से ज्यादा पैटर्न लिख करके दिखाइए, देन यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस ई। और अगर बीच में कॉलम्स में ब्रेक है, यानी कि ब्लैंक कॉलम्स हैं, तो आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप 2013 से पहले का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आई होप फ्लैश फिल आपको समझ आ गया होगा। फ्लैश फिल का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ई। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट बेसिकली क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ कंट्रीज के या रीजन्स के या फोन नंबर्स या कस्टमर्स के नाम या फिर अपने एम्प्लॉयज के नाम हमें क्या करने होते हैं, बार बार फिल करने होते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों को मैनुअल करने से बेटर है कि आप एक बार लिस्ट बना लीजिए और बार बार उनको यूज करते रहिए। ओके, बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर आपकी कुछ लिस्ट बनी हुई होती है। जैसे मैंने एक्सेल ओपन करा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा। यहाँ पे देखिए नीचे आप बॉक्स पे जैसे A1 है, A1 के बिल्कुल लाइन पे जा रहे हो जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये छोटा सा प्लस का साइन आपको अपीयर होगा। आप क्या कर सकते हैं, इस प्लस के साइन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, पकड़ करके नीचे की तरफ खींचेंगे तो देखिए ये अपने आप को फिल करेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्यों सही से फिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज बनी हुई है, ऑलरेडी लिस्ट क्रिएटेड है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होती है। जैसे मैंने शॉर्ट में जान लिख दिया, अब देखिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मंडे,
ये 4 लिस्ट है जो कि आपकी बाय डिफॉल्ट बनी हुई आपको मिलती है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी कोई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे साक्षी लिखा और मैं इसे नीचे ड्रैग करूं तो देखो ये सब में क्या करेगा, साक्षी साक्षी रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे ना कंप्यूटर आए, यहाँ पे माउस आए, मॉनिटर आए, फिर लिखा हुआ मदरबोर्ड आए, ओके, और सीपीयू आए। ठीक है, ऐसे करके कुछ लिस्ट बनी हुई है। तो अब क्या है कि अगर मैं अभी यहाँ पे कंप्यूटर मेंशन करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे ड्रैग करते वक्त सिर्फ कंप्यूटर आएगा, जो कि गलत है। मुझे तो क्या चाहिए था, कंप्यूटर के बाद माउस, फिर मॉनिटर, ऐसे करके चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कस्टम लिस्ट क्रिएट करेंगे। कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग बेसिकली जाते हैं फाइल पे, देन ऑप्शंस, नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑप्शंस पे फिर आपको जाना है एडवांस्ड पे, फिर नीचे ड्रैग करिए, नीचे जाइए और सबसे नीचे आपको मिल जाएगा एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट पे जाइए और यहाँ पर आप अपनी कस्टम लिस्ट जो भी है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, देन मैंने प्रेस करा एंटर, देन फिर मैंने टाइप करा माउस, देन मैंने टाइप करा मॉनिटर, देन मैंने लिखा मदरबोर्ड, देन मैंने लिखा सीपीयू। ओके, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 लिस्ट जो कि हम लोगों ने देखी थी वो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। अभी हमने ये कंप्यूटर माउस वाली बनाई है। अगर आप इसमें और भी चीजें ऐड करना चाहते हैं तो बस यहीं पे ही क्लिक करिए, एंटर करिए और टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने ओके करा, देन मैंने ओके करा। अब देखिए मैं वापस यहाँ पे कंप्यूटर लिख रही हूँ, मैंने नीचे ड्रैग करा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी जो लिस्ट है वो सिर्फ जिस कैरेक्टर से आपने स्टार्ट करा था वही आएगा, नहीं, आप सीपीयू से भी लिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, आप बीच के किसी भी माउस से या किसी से भी लिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर है। देखिए आप कई बार ये क्या है कि जो आपकी लिस्ट है वो डिलीट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिस्ट है हमारी, मैं वापस वहीं पे जा रही हूँ, फाइल, ऑप्शन, एडवांस्ड, देन वापस नीचे गए, एडिट कस्टम लिस्ट, और मैंने अपनी ये वाली लिस्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर दी। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे कंप्यूटर पूरा लिखा हुआ आ रहा था ना, मैंने इसे नीचे ड्रैग करा तो वापस क्या आ जाएगा, कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से या तो वहां पे जाकर के लिस्ट को टाइप करिए, या फिर अगर लिस्ट ऑलरेडी टाइप्ड है तो उसे सेलेक्ट करके जाइए। ठीक है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करके आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम कि आप माउस से नहीं कर पा रहे तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करके सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, देन वापस जा रही हूं मैं फाइल, ऑप्शन, एडवांस्ड, एडिट कस्टम लिस्ट, और नीचे आप ऑप्शन देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे F1। ठीक है, $F$1। अभी ये डॉलर का मतलब क्या है वो हम समझेंगे, अभी सिर्फ उसको F और 1 को देखिए, डॉलर को इग्नोर करिए। F1 से लेकर के F5 तक सेलेक्टेड है, जो कि हम सेलेक्ट करके आए थे। ठीक है, देन आप क्या करिए, इंपोर्ट पे क्लिक करिए, देखिए। ठीक है, आपकी लिस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ऐड हो गई। इंपोर्ट पे क्लिक करते ही ओके करिए, ओके करिए। ओके, अब नीचे ड्रैग करिए। ठीक है, तो अगर लिस्ट वहां से डिलीट हो गई है और आप दोबारा से उसको ड्रैग करके लाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, आपको वहां पर लिस्ट रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कस्टम लिस्ट आपको समझ आया। कस्टम लिस्ट बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, कस्टम लिस्ट आपका जो रिपीटेटिव वर्क है, जो कि बार बार आपको यूज करना पड़ता है, उससे बचने के लिए, बार बार मैनुअल काम करने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग फाइल बटन पे गए थे, देन ऑप्शंस, एडवांस, और फिर नीचे ड्रैग करके एडिट कस्टम लिस्ट के टैब पे गए थे। वहां पे हम लोगों ने लिस्ट नई बनाई थी, टाइप करी थी, और फिर ऐड बटन पे क्लिक करके उसको ऐड कर दिया था। ठीक है, उसके बाद पहला जो था उसको टाइप करा था, या फिर जहां से भी आपको लिस्ट स्टार्ट चाहिए वहां से आपने लिस्ट स्टार्ट करी थी, देन नीचे ड्रैग कर दिया था, जिससे आपका क्या हो गया था, सारा का सारा जो भी लिस्ट में था वो पूरा का पूरा ऐड होकर के आ गया था। ओके, क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फ्लैश फिल।
फ्लैश फिल बेसिकली क्या काम करता है, फ्लैश फिल एक पैटर्न के बेस पे आपको बाकी का डाटा भर के देता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करा था, वैसे ही आप ज्वाइन भी कर सकते हो कि अगर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है तो आप दोनों को ज्वाइन करके भी लिख सकते हो फ्लैश फिल के थ्रू, ठीक है। कस्टम लिस्ट के अंदर हम लोगों ने जो बार बार रिपीटेटिव वर्क है उसके लिए एक लिस्ट पहले से क्रिएट करके रख ली ताकि हम उस लिस्ट को बार बार यूज कर पाए, हमें सेम लिस्ट बार बार टाइप ना करनी पड़े। एक बार टाइप करके रख लिया, हम एक लिखेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे, बाकी के सारे खुद ब खुद लिखे हुए आ जाएंगे, हमें बार बार टाइप करने की रिक्वायरमेंट उसमें कम हो जाएगी। डन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिलिंग सीरीज। फिलिंग सीरीज बेसिकली क्या है, कई बार क्या होता है कि हमें जो नंबर्स हैं या फिर टेक्स्ट हैं वो बार बार लिखना होता है। जैसे अभी मैं एक शीट इंसर्ट कर लूं, शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा फॉर एग्जांपल, या 1 लिखा, ठीक है। मेरे को 1 2 3 ऐसे करके नंबर्स चाहिए पूरा 100 तक, ओके। तो आप अगर आप लिखते रहेंगे पूरा 100 तक, बहुत टाइम जाएगा, 1 2 3 ऐसे 100 तक लिखेंगे तो टाइम जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप क्या करें, सीरीज क्रिएट करें, ठीक है। तो सीरीज बनाने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, पहले मैंने 1 टाइप करा है, मैं टाइपिंग मोड से बाहर गई हूँ। देन मैं होम टैब के अंदर कहाँ पे जा रही हूँ, एडिटिंग ग्रुप में फिल पे जा रही हूँ। फिल की कमांड के अंदर आप नीचे देखेंगे तो आपको सीरीज दिखाई देगी, फिल में है इसलिए इसको फिलिंग सीरीज बोलते हैं। मैंने इस पर क्लिक करा, आपका ये पॉपअप बॉक्स खुल करके आएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं चीजों को। आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि सीरीज आपको कैसे बनानी है, जैसे सीरीज रो में बनानी है या सीरीज कॉलम में बनानी है, ठीक है। तो अभी हम सीरीज किस में बना रहे हैं, कॉलम में क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, कॉलम लिया। आप जो सीरीज बनाना चाहते हैं वो कैसे है, मतलब लीनियर सीरीज बनाना चाहते हैं या ग्रोथ सीरीज बनाना चाहते हैं। जो लीनियर सीरीज है वो पिछले वाले नंबर में ऐड करके बनेगी, ठीक है। तो अभी पहले लीनियर सीरीज बना करके देखते हैं। आप नीचे आइए, नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्टेप वैल्यू नजर आएगा। स्टेप वैल्यू का मतलब कितना छोड़ करके आपको लिखना है। आपको 1 में 1 प्लस करना है 2 आएगा, 2 में 1 प्लस करना है 3 आएगा, 3 में 1 प्लस करना है 4 आएगा, यानी कि जो आपका गैपिंग है वो कितना है, 1 1 है। स्टॉप वैल्यू यानी कि कहां पे रुकना है, हमें 100 पे रुकना था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। देन मैंने ओके प्रेस करा, देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरा 100 तक आपका लिस्ट बन करके आ गई, देखिए, ठीक है। सेम ऐसे ही एक और करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 का टेबल बना लेते हैं। फिल सीरीज कॉलम में बनानी है, हमें 2 2 का गैप चाहिए और 20 तक चाहिए, देखिए। डन। नेक्स्ट है हमारी ग्रोथ सीरीज। ग्रोथ सीरीज बेसिकली क्या है, पिछले वाले नंबर में मल्टीप्लाई होकर के वो सीरीज आगे चलेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, टाइपिंग मोड से बाहर आ गए, मैंने यहाँ पे कॉलम लिया, अब मैं स्टेप वैल्यू रख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 ही, ठीक है, और यहाँ पे ग्रोथ ले लिया और मैंने यहाँ पे बोला कि 1000 पे 1000 पे रोक देना और ओके करा। अब देखो ये सीरीज आपको कुछ अलग नजर आ रही है। 2 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 आया, 4 में 2 हुआ 8 आया, 8 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 16 आया, 16 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 32 आया, 32 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 64 आया। ऐसे करके आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है। ये जो सीरीज है वो आपकी 512 यानी कि 512 पे ही रुक गई, आगे नहीं गई। क्यों? क्योंकि अगर 512 में आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपका 1000 से ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। इसलिए उसने पहले ही सीरीज को रोक दिया, आगे नहीं लेकर के गया, ठीक है। अभी तक हमने 2 सीरीज पढ़ी, लीनियर और ग्रोथ, ओके। अब आगे चलते हैं। अब है बेसिकली डेट रिलेटेड सीरीज, ओके। तो मैंने ये आज की डेट टाइप करी है, देन मैं फिल पे जा रही हूँ और सीरीज, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो डेट उसने ऑटोमेटिकली खुद से सेलेक्ट कर लिया, हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। साथ ही साथ ये डेट यूनिट अगर आप देखेंगे तो ये डेट यूनिट भी आपका हाईलाइट होकर के आ गया, ठीक है। हम कॉलम में सीरीज बना रहे हैं, तो अभी मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया कि कॉलम में सीरीज बनाएंगे, ठीक है। ये है आपका डे में सारे डेज आएंगे। अभी मैं स्टेप वैल्यू में 1 ही छोड़ रहा हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। अभी मैंने यहाँ पे 1 ही छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे 25/12/2022 डाल दिया और ओके कर दिया। देखिए
पूरा 1 महीने का आपका जो सीरीज है वो बन करके आ गई। ओके, अगेन मैंने यहाँ पे आज की डेट डाली। अब यहाँ पे है आपका वीकडे। वीकडे बेसिकली होते हैं मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड्स हटा करके, सैटरडे संडे हटा करके, ठीक है। तो मैंने वापस यहाँ पर 25/12/2022 डाल दिया, देन ओके। अब यहाँ पे देखिए 25, 26, 27 26, 27 क्या है आपका, 26 तारीख आपका फ्राइडे है, 27 तारीख आपका संडे है, सॉरी सैटरडे और संडे है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने उसको स्किप कर दिया, उसने नहीं लिया उसको, ठीक है। 25 के बाद डायरेक्ट 28 आ गया, देन 29, 30, 1, 2, फिर 3 और 4 गायब है, ठीक है। तो 3 और 4 आपका क्या है, सैटरडे संडे है, ठीक है। देखिए मैं दिखा देती हूँ, 3 सैटरडे 4 संडे, तो यहाँ पे उसने उसको इंक्लूड नहीं करा। ओके, अगेन देखिए अब हम मंथ की सीरीज बना रहे हैं। जैसे कोई हमने SIP या फिर कोई हमारा बिल है जो कि मंथली जाता है, हमें पता है 25 तारीख को ही जाएगा, 25 तारीख हमारी फीस जाएगी, 25 तारीख को हमारा कोई भी एक्सपेंस पे होगा, लोन का EMI पे होगा, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 25/11/2023 डाल दिया, 1 साल के लिए, ओके, और ओके देखिए 25/11, 25/12, 25/1, 25/2, 25/3, यानी कि महीने के गैप में आ गया। नेक्स्ट अगला है हमारा ईयर की सीरीज। अगर आप ईयर का गैप रख करके सीरीज बनाना चाहते हैं तो आप ईयर की भी सीरीज बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे वापस कॉलम ले लिया, देन 25/11/2025 डाल देते हैं। देखिए 2022, 2023, 2024, 2025, ओके। देखिए अब बेसिकली इसका थोड़ा शॉर्टकट तरीका भी सिखा देती हूँ कि आप सीरीज बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब आप देखिए ये दोनों पैटर्नों से समझ आ गए कि हमें गैपिंग कितनी चाहिए, एक की गैपिंग चाहिए। अब मैंने दोनों को एक साथ सेलेक्ट करा, बिल्कुल लास्ट में जाकर के प्लस का साइन आया, इसे ड्रैगर बोलते हैं, नीचे ड्रैग किया, देखिए, ठीक है। आप कुछ सीरीज ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे आपका क्या है, आपका लीनियर सीरीज ही बन पाएगा, ग्रोथ सीरीज आप नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे 5 लिखा और मैंने यहाँ पे 25 लिखा, दोनों को ड्रैग करा, देखिए लीनियर सीरीज के अंदर ही आया है, आपका ग्रोथ सीरीज नहीं बन पाएगा, ठीक है। आप सेम डेट की भी सीरीज बना सकते हैं, ओके। नीचे ड्रैग करेंगे तो आपकी डेट की सीरीज भी बन जाएगी। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 4 लिखा और मैंने यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया। देन मैं फिल पे गई, सीरीज पे गई और यहाँ पर ऑटो फिल सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, ओके। तो आज हमने बेसिकली 3 फीचर्स पढ़े। सबसे पहला जो हमारा फीचर था वो था फ्लैश फिल। फ्लैश फिल 2013 के अंदर आया था, जो कि एक पैटर्न के बेस पर आपके बाकी सारे डाटास को फिल करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। इसके लिए आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+E। नेक्स्ट है हमारा कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट बेसिकली क्या है कि जब हमें बार बार टीम मेंबर्स के नाम लिखने होते हैं या फिर कोई भी रिपीटेटिव हमें लिस्ट क्रिएट करनी होती है, तो उसके लिए हम लिस्ट सेव करके रख सकते हैं, ताकि हम एक का नाम लिखें, बाकी नीचे ड्रैग करें, बाकी का सारा अपने आप आ जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग फाइल बटन, ऑप्शंस और एडवांस और एडिट कस्टम लिस्ट पे गए थे। वहां पे हमने लिस्ट अपनी टाइप कर दी थी, ऐड पे क्लिक कर दिया था और लिस्ट जो है वो ऐड हो गई थी। या फिर हम पहले से लिस्ट टाइप करके सेलेक्ट करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि हमने करना सीखा था। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने फिलिंग सीरीज करा था। फिलिंग सीरीज बेसिकली क्या है, जिसके अंदर हम डेट्स की, नंबर्स की क्या कर सकते हैं, सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग होम टैब एडिटिंग के ग्रुप पे गए थे और फिर सीरीज फिल और सीरीज पे गए थे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। Thank you for the day, guys. Hope you like the video. Just like, share and subscribe. Thank you.